कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सुबह सुबह का टाइम होता है। करीबन 5 बज रहे होते हैं और एक ट्रक के अंदर एक ड्राइवर बेहोश पड़ा हुआ होता है। उस टाइम उस ड्राइवर को होश आता है और वो बाहर अपने लोगों के शोर को सुनकर उठता है और बाहर की ओर आता है। वो ट्रक के बाहर जैसे ही आता है तो वो देखता है उसके सामने लोगों की भीड़ लगी हुई होती है और वो किसी चीज़ को देख रहे होते हैं। वो उस भीड़ की तरफ बढ़ता है और वहाँ जाकर देखता है कि सामने मिट्टी में संधा हुआ कुछ है और वहाँ पर सुक्का सिंह के ही ट्रक के निशान हैं। उस ड्राइवर का नाम सुक्का सिंह होता है। सुक्का सिंह के वहाँ पर आते ही लोग बोलने लगते हैं कि इसी ड्राइवर ने ट्रक चढ़ाई है। उस मिट्टी में संधी हुई लाश को सुक्का सिंह ठीक से देख नहीं पाता और लोगों के ताने उसे समझ में नहीं आ रहे थे। वो सब बोलता है यही ड्राइवर था, यही ड्राइवर था। उस लाश से एक हाथ निकलती है जिसे देखकर सुक्का सिंह बेहोश हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे की ओर गिर जाता है। वो लाश पूरी तरह कीचड़ में संधी हुई होती है, बस एक हाथ ही उसका निकला हुआ होता है। सुक्का सिंह बेहोशी की हालत में बस लोगों की आवाज़ को सुन रहा होता है और उसे अब एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ आ रही होती है और फिर वो देख रहा होता है जो रात में उसके साथ हुआ होता है। वहाँ खड़े लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा रात को इनके साथ। सुक्का सिंह बेहोशी की हालत में भी बिल्कुल हैरान और परेशान होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। उसे चारों तरफ की आवाज़ें सुनाई दे रही होती है, कहीं एम्बुलेंस की आवाज़, लोगों के बोलने की आवाज़ और फिर उसके साथ जो रात में हुआ उसकी आवाज़ भी उसे सुनाई दे रही होती है। लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि किसी ट्रक ड्राइवर ने उसे मारा है और ट्रक ड्राइवर को उठाकर लोग एम्बुलेंस के अंदर डाल देते हैं। उस एम्बुलेंस के अंदर सुक्का सिंह बेहोश पड़ा हुआ होता है और एम्बुलेंस हॉस्पिटल की ओर निकल जाती है। तभी सुक्का सिंह अपना आंखें खोलता है और रात में हुई घटना को याद करने लगता है। वो एक ट्रक ड्राइवर होता है। फुल्ली लोडेड ट्रक लेकर वो रास्ते से जा रहा होता है। उसका नाम सुक्का सिंह होता है। वो उड़ीसा से ट्रक लोड करके मुंबई की तरफ जा रहा होता है। उसको रास्ते में एक घने जंगल वाली रास्ता मिलता है। उस रास्ता बिल्कुल सुनसान होने की वजह से ट्रक भी काफ़ी तेज़ रफ्तार से चल रही होती है। सुक्का सिंह जो ट्रक ड्राइवर होता है वो एक पहलवान होता है। उसे बचपन से शौक़ होता है पहलवानी करने का। वो अपने गांव का पहलवान होता है और उसे गाना सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। वो रेडियो पर अपना गाना सुनते रहता है और उसी गाने को गुनगुनाते भी रहता है। ट्रक को वो काफ़ी स्पीड में चला रहा होता है और गाने का आनंद लेते हुए वो रास्ते से गुजर रहा होता है। उसका सफ़र अच्छे से कट रहा होता है। रास्ता बिल्कुल सुनसान होने की वजह से वो और गियर बढ़ा देता है, जिस वजह से ट्रक की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है। वो बहुत ही तेज़ी से उस रास्ते से ट्रक को पार कर रहा होता है। सुक्का सिंह के साथ ट्रक में एक और आदमी होता है जिसका नाम रोहन होता है, जो उसी ट्रक में सो रहा होता है और ट्रक की स्पीड कम से कम 70-75 की पार होती है। काफ़ी तेज़ स्पीड में ट्रक चल रही होती है और वो ट्रक में सोए हुए रोहन की तरफ देखता है और फिर इस ट्रक की स्पीड पे और तेज़ कर देता है। काफ़ी तेज़ी से ट्रक जा रही होती है। वो अपने गांव जाने के लिए भी सोचता है क्योंकि कुछ दिनों की छुट्टी ले चुका होता है। ये आखिरी माल उसे पहुंचाना होता है। उसका गांव पंजाब में होता है। वो पंजाब का एक पहलवान होता है। उसके दादा परदादा सब पहलवान होते हैं, तो सुक्का सिंह को भी पहलवानी करने का शौक़ होता है। वो अपनी गंजी को ट्रक में ही टांग देता है और बनियान में ही ट्रक चलाया करता है ताकि उसकी बॉडी लोग देखते रहें। और फिर वो ट्रक में सोए हुए रोहन को आवाज़ देता है, बोलता है कि सोया ही रहेगा क्या, मैं बोर हो रहा हूँ यहाँ पर, चल उठ जा जल्दी से। तभी रोहन की आंख खुल जाती है। वो बोलता है कि सो कहाँ रहा हूँ मैं तो बस लेटा हुआ हूँ। तुम्हारी सुरीली आवाज़ और इस रेडियो की आवाज़ के बीच कभी सो पाया हूँ क्या मैं? मुझे बिल्कुल तुम लेटने भी नहीं देते हो। क्या हुआ तुम्हें? तुम रेडियो तो चला ही रहे हो, तो मन क्यों नहीं लग रहा तुम्हारा? सुक्का सिंह रोहन को बोलता है, तुम्हें मेरा गाना पसंद नहीं है क्या? तो रोहन बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। और रोहन उसका मुँह चुप कराने के लिए उसे फिर से एक पान लगा कर देता है। सुक्का सिंह पान खा लेता है। सुक्का सिंह बोलता है कि तुम तो मेरी बीवी से भी ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हो, इसलिए मुझे तुम बहुत पसंद हो। और फिर से वो अपने रेडियो में गाने को चला देता है और आवाज़ तेज़ कर देता है। रास्ता सुनसान होने की वजह से ट्रक भी काफ़ी तेज़ चल रही होती है, जिस वजह से वो रास्ता जल्दी कवर कर पा रहे होते हैं। गाना सुनता हुआ सुक्का सिंह ट्रक को तेज़ स्पीड में लेकर जा रहा होता है और वो रोहन से बोल रहा होता है कि तुम भी कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो। और ट्रक की स्पीड तभी कम हो जाती है क्योंकि वहाँ पर कच्चे रास्ते आ जाते हैं। अब ट्रक कच्चे रास्ते के बीच से होकर गुजरने लगती है। रास्ता काफ़ी सुनसान होता है, जिस वजह से रोहन को थोड़ा डर भी लग रहा होता है। सुक्का सिंह रोहन से बोलता है कि तुम भी कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो मेरी तरह और अपने गांव चले जाओ जैसे मैं अपने गांव जा रहा हूँ। तभी रोहन बोलता है कि मुझे लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये ट्रक तो खड़ा हो जाएगा, मैं तो कोई ड्राइवर हूँ नहीं। तभी सुक्का सिंह गाने को बंद कर देता है और फिर वो रास्ते की तरफ ध्यान देने लगता है।
तभी अचानक से रास्ते पर उसके ट्रक के आगे कोई आ जाता है और वो ट्रक में ज़ोर से तेज़ी से ब्रेक लगा देता है, जिसकी वजह से ट्रक एक कच्चे रास्ते से खेतों में उतर जाती है और ब्रेक मारते हुए सुक्खा सिंह काफ़ी दूर जाकर उसकी ट्रक रुकती है। ट्रक घिसटती हुई काफ़ी दूर चली जाती है और चारों तरफ ट्रक के धूल ही धूल उड़ जाता है। थोड़ी दूर जाकर जब ट्रक रुकती है तो रोहन बोलता है, क्या हुआ सुक्खा सिंह, किसी को ठोक दिया क्या? तुमने ट्रक क्यों रोक दिया इस घने जंगल के बीच में? सुक्खा सिंह बोलता है कि ऐसा लगता है सामने हमारे ट्रक के कोई आया था, हमने उसे उड़ा दिया। तो रोहन बोलता है, तो तुमने गाड़ी क्यों रोका, हमें यहाँ से भागना चाहिए ना? तो सुक्खा सिंह बोलता है, नहीं, अगर वो इंसान अगर ज़िंदा हुआ तो हमें उसे जाकर देखना चाहिए। रोहन अपने सिर को पकड़ लेता है, उसे काफ़ी डर लग रहा होता है क्योंकि वो रास्ता बिल्कुल सुनसान हो चुका होता है। आगे पीछे उसके कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं होता। घने जंगलों के बीच उसकी ट्रक रुक चुकी होती है। वो काफ़ी डरा हुआ होता है। सुक्खा सिंह उसे बोलता है, अब हमें नीचे उतरकर देखना होगा कि कौन ट्रक के नीचे आया है। वो लोग ट्रक के नीचे उतर जाते हैं और ट्रक के नीचे चेक करने लगते हैं कि कौन आया है। वो ट्रक के दाएं बाएं चारों तरफ देखते हैं, अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करते हैं और हर एक टायर चेक करते हैं, पर टायर बिल्कुल सूखा हुआ होता है, ना खून के निशान और ना ट्रक के नीचे कोई होता है। वो गौर से ट्रक के चारों तरफ फिर से चेक करते हैं। वो आसपास भी देखते हैं तो कुछ नहीं होता। ट्रक भी बिल्कुल सूखा हुआ होता है, टायर में भी कोई खून का निशान नहीं होता। सुक्खा सिंह चौंक जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने देखा था कि कोई दौड़ता हुआ उसके ट्रक के सामने आया था। रोहन सुक्खा सिंह को बोलता है, अगर तुम्हें नींद आ रही हो तो तुम आराम कर सकते हो, हम कुछ देर आराम कर लेते हैं। पर सुक्खा सिंह अपने ख्याल में सोचने लगता है कि ट्रक के सामने कोई तो आया था, वो कहाँ जा सकता है। आगे की वीडियो अगले पार्ट में